हेलो जय हिंद स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग नियंत्रण और समन्वय का चौथा क्लास देखने वाले हैं। और इस क्लास में आज आपको देखने को मिलेगा जो हमारा ब्रेन है उससे कितने प्रकार के हार्मोन निकलते हैं और किसका नियंत्रण कौन करता है, कितने अंतःस्रावी ग्रंथि होता है, हार्मोन्स क्या होता है, इसके बारे में जानने को मिलेगा। चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप पहली बार आए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए चैप्टर का जो टॉपिक है रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय। जंतुओं में विभिन्न शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका तंत्र के अतिरिक्त पौधे की तरह कुछ विशिष्ट रासायनिक यौगिक के द्वारा भी होता है। जो जंतु होता है उसमें जंतुओं में जो विभिन्न शारीरिक क्रियाओं का जो नियंत्रण होता है, नियंत्रण और समन्वय तंत्रिका तंत्र के अतिरिक्त पौधे की तरह कुछ विशिष्ट रासायनिक यौगिक के द्वारा भी होता है। जैसे कि आपको बताए थे जो पौधा होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ रासायनिक नियंत्रण होता है, तंत्रिकीय नियंत्रण नहीं होता है, क्योंकि उसमें तंत्रिका जैसा कुछ होता ही नहीं है। उसी ढंग से जंतु में तो दोनों होता है, क्योंकि जंतु में तो तंत्रिका नियंत्रण होता है, लेकिन कभी कभी नहीं, मतलब कुछ समय में उसमें रासायनिक नियंत्रण भी होता है। कैसे, आइए बताते हैं आपको। ये रासायनिक यौगिक हार्मोन्स कहलाते हैं। जो मानव के जो शरीर में ऐसा जो आपको देखने को मिलता है रासायनिक नियंत्रण, ये रसायन क्या कहलाता है, रासायनिक यौगिक क्या कहलाता है, हार्मोन्स कहलाता है। हार्मोन का स्राव शरीर का कुछ विशेष प्रकार की ग्रंथियों के द्वारा होता है। शरीर में जो कुछ विशेष ग्रंथि है उसी के द्वारा क्या होता है, मानव में हार्मोन का स्राव होता है, जिन्हें हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। जहाँ से हार्मोन स्राव होता है उसको क्या बोलते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों नालिका विहीन ग्रंथियां भी कहलाती है, क्योंकि इसमें नालिका होता ही नहीं है जिसके द्वारा यह स्रावित होता है। यह डायरेक्ट रक्त में क्या किया जाता है, स्रावित कर दिया जाता है, और बहुत कम मात्रा में किया जाता है, और यह डायरेक्ट ऊतक सेचन करके कोशिका के उस भाग तक पहुँचता है जहाँ तक इसकी जरूरत होता है। ठीक है, यहाँ पर हार्मोन्स जो होता है, देखिए हार्मोन्स कहते हैं। ये हार्मोन्स क्या होता है, हमारे बॉडी में अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होता है। यह कार्बनिक यौगिक है हार्मोन्स, और यह मात्र कम अंतःस्रावी ग्रंथियों से हल्के मतलब कम मात्रा में हार्मोन्स रिलीज हो पाता है, अधिक मात्रा में नहीं हो पाता है। ठीक है, अब देखिए मनुष्य के अंतःस्रावी तंत्र मानव में पाए जाने वाले अंतःस्रावी ग्रंथियां कुछ इस प्रकार है। देखिएगा ध्यान से। पहला है पिट्यूटरी ग्रंथि, उसके बाद थायराइड ग्रंथि, उसके बाद पैराथायराइड ग्रंथि, उसके बाद है आपका एड्रिनल ग्रंथि, अग्नाशय की लैंगरहैंस की दूपिकाएं, उसके बाद जनन ग्रंथि में अंडाशय और वृषण है। ठीक है, कुल 6 है ग्रंथियां। उसमें से हम लोग सबसे पहले यहाँ पर 3 लिखे, इसको पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट स्लाइड में 3 को कवर करेंगे। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। क्या है पहला, प्यूटरी ग्रंथि। यह कपाल के एस्फेनॉइड हड्डियों में एक गड्ढे में यानी कैविटी में स्थित रहता है। ये जो कपाल आपको दिख रहा है इसमें क्या होता है, आपका जो कपाल की जो एस्फेनॉइड की हड्डी यहीं पर होता है, आगे ही। ठीक है, सेफेनॉइड हड्डी में एक गड्ढे में स्थित रहती है। यह मस्तिष्क के धरातल के मध्य में एक वृंत द्वारा संबंध रहती है। मस्तिष्क के अंदर धरातल मतलब जमीन जैसा होता है, के मध्य में एक वृंत मतलब गोलाकार जैसे वृंत जो कि यहाँ पर पड़ता है, यहाँ पर वृंत द्वारा संबंध रहती है। ठीक है, प्यूटरी ग्रंथि कई अन्य महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथियों का भी नियंत्रण करती है। जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथि हो गया थायराइड, पैराथायराइड, जनन ग्रंथियां, ये सब ग्रंथि जो कुछ अन्य ग्रंथि भी है उसके ऊपर भी नियंत्रण रखता है। कौन, ये प्यूटरी ग्रंथि। अन्य महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथियों का भी नियंत्रण करता है प्यूटरी ग्रंथि, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। प्यूटरी ग्रंथि को क्या कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि। आपके बोर्ड के एग्जाम में एक बार पूछ लिया था मास्टर ग्रंथि होता क्या है, तो आप बता दीजिएगा। जो यह कपाल के सेफेनॉइड हड्डियों में एक गड्ढे में स्थित रहता है। यह मस्तिष्क के धरातल के मध्य एक वृंत द्वारा संबंध रखता है। प्यूटरी ग्रंथि कई अन्य महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथियों का भी नियंत्रण करता है, मतलब कंट्रोल करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इसके 2 भाग होता है, अग्रपिंडक और पश्चपिंडक।
जो प्यूटरी ग्रंथि होता है इसके 2 भाग होते हैं। प्यूटरी ग्रंथि के कितने भाग? 2 भाग होते हैं। अगला होता है अग्रपिंडक, दूसरा होता है पश्चपिंडक। अग्रपिंडक के द्वारा ही वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है और यही वृद्धि हार्मोन के स्राव अगर अधिक मात्रा में हो जाए तो क्या होता है, व्यक्ति का हाइट आवश्यकता से अधिक बड़ा हो जाता है। और अगर बाल्यावस्था में इस हार्मोन अग्रपिंडक से जो हार्मोन स्रावित होता है जिसको वृद्धि हार्मोन बोलते हैं, अगर यह कम स्रावित हो तो क्या होता है, यह हार्मोन कम स्रावित होने से आदमी में बौनापन आ जाता है और यह हार्मोन के स्राव से अधिक मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हड्डियों को बढ़ाता है और मांसपेशियों को बढ़ाता है, जिससे कभी कभी मांसपेशियाँ हड्डी मोटा भी हो जाता है, मांसपेशी अधिक बढ़ जाता है। हालांकि एक्यूट केस में होता है, सबके साथ ऐसा नहीं होता है, किसी में कम भी हो जाता है। और देखिए कुछ अन्य ग्रंथियाँ भी होता है जिससे कि मानव में विरिशन में शुक्राणु का बनना और लड़कियों में अंडाणु का बनना। उसके बाद इसके जो दूसरा भाग है जिसका नाम क्या है, पश्चपिंडक। पश्चपिंडक में क्या होता है, जैसे आप लोग पश्चपिंडक में जाते हैं तो पश्चपिंडक जो होता है हमारे शरीर में मानव में जल संतुलन को बनाए रखने में सहायता करता है और औरत में जनन ग्रंथियों को बरकरार रखता है और पुरुष में भी। ठीक है, पश्चपिंडक का कार्य यही है। अब हम लोग आगे समझते हैं थायराइड ग्रंथि। मनुष्य में यह ग्रंथि द्विपिंडक रचना होती है। द्विपिंडक रचना होता है कौन? थायराइड ग्रंथि। कैसे होता है बताते हैं आपको। द्विपिंडक रचना होती है। यह ग्रंथि श्वास नली या ट्रेकिया के दोनों ओर लैरिंग्स के नीचे स्थित होता है। देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर श्वास नलिका है, इसके ठीक यहाँ पर जाइए तो यहाँ पर एक 2 नली जैसा यहाँ पर दिखेगा, जिसको ही क्या बोलते हैं, द्विपिंडक, और यह लैरिंग्स के नीचे स्थित होता है। इस ग्रंथि के दोनों पिंड स्थमस के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। स्थमस मतलब ये यहाँ पर आगे से जुड़ा रहेगा कुछ इस टाइप में। जब एक्सरे या एक्सरे में कम नहीं दिखता है, लेकिन बस इसका कभी कभी स्केलेटन और जब टॉपिक देखिएगा कभी कभी दिखने को मिलेगा उसमें। ठीक है, स्थमस के एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इस ग्रंथि का स्राव थायरोक्सिन है। इस ग्रंथि से निकलने वाला जो हार्मोन है उसको बोलते हैं थायरोक्सिन हार्मोन। और थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन का होना अनिवार्य है। थायरोक्सिन के संश्लेषण मतलब उसको चाहिए, तो उसके लिए आयोडीन का होना जरूरी है। आयोडीन मतलब नमक का होना जरूरी है। इस हार्मोन में आयोडीन की मात्रा अधिक होता है। कमी से घेघा या गलगंड या ग्वाइटर रोग हो जाता है। ठीक है, अगर इस हार्मोन की अगर कमी हो जाएगा, थायरोक्सिन हार्मोन की, तो आपको क्या हो जाएगा, घेघा या गलगंड, जिसको अंग्रेजी में हम लोग ग्वाइटर कहते हैं, ऐसा रोग हो जाता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए घेघा या गलगंड रोग होता कैसे है, तो आयोडीन की कमी से। और लोग इस हार्मोन को वृद्धि के लिए, थायरोक्सिन हार्मोन की वृद्धि के लिए अगर क्या करते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो कभी कभी ऐसे स्थिति में क्या हो जाता है, ये और बढ़ भी जाता है। हार्मोन्स बढ़ाने के चक्कर में क्या हो जाता है, हमारा ये क्या बोलते हैं इसको, गलगंड, घेघा या ग्वाइटर, ये बढ़ जाता है। ठीक है, इसलिए आयोडीन की पूर्ण मात्रा में उपयोग करना चाहिए। और ये जो होता है थायरोक्सिन हमारे शरीर में बालों को भी नियंत्रण रखता है। बाल मतलब बाल का वृद्धि, उसकी देखरेख सब इसी के अंदर आता है। इसलिए आपको आयोडीन लेना जरूरी है। ठीक है, नहीं तो घेघा रोग हो सकता है। अगला है पैराथायरॉइड ग्रंथि या ग्लैंड। पैराथायरॉइड ग्लैंड या पैराथायरॉइड ग्रंथि को अंग्रेजी में ग्लैंड कहते हैं। ये मटर की आकृति की पॉलीयुक्त ग्रंथियां हैं। ये थायराइड ग्रंथियों के पीछे स्थित होता है। थायराइड ग्रंथि है यहाँ पर, इसके ठीक पीछे में क्या होता है, यही पैराथायरॉइड ग्लैंड ग्रंथियों के पीछे स्थित रहती है। और संयोजी उत्तक के एक संपुट के द्वारा इससे अलग होता है। एक संयोजी उत्तक के पुट के द्वारा ये पैराथायरॉइड ग्लैंड क्या होता है, थायराइड ग्रंथि से अलग होता है। ठीक है, इसके द्वारा स्रावित हार्मोन्स रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रण करता है। पूछेगा पैराथायरॉइड ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन्स रक्त में क्या करता है, तो रक्त में कैल्शियम को कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। आई होप आप लोग समझे होंगे। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, रासायनिक समन्वय और नियंत्रण। इसमें जंतु विभिन्न शारीरिक क्रियाओं और नियंत्रण समन्वय, जिस ढंग से पहले क्या होता था,
पौधे में ओनली फॉर रासायनिक समन्वय होता था, जंतुओं में नहीं, बताया गया था हालांकि ऐसा। लेकिन पौधा में तो तंत्रिका नियंत्रण नहीं पाया जाता, तो फिक्स हो गया। लेकिन जंतुओं में न तंत्रिका नियंत्रण पाया जाता है और रासायनिक नियंत्रण भी पाया जाता है, यानी दोनों पाया जाता है। और इसमें रासायनिक नियंत्रण में जो भाग लेता है वो हार्मोन्स कहलाता है, रासायनिक यौगिक कहलाता है हार्मोन्स। और हार्मोन्स जो होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से रिलीज होता है, और यह बहुत कम मात्रा में रिलीज होता है और डायरेक्ट रक्त में रिलीज होता है, छोड़ा जाता है ताकि शरीर के उस अंग तक पहुंच सके जहाँ तक इसकी जरूरत होता है, बहुत कम मात्रा में। तो यह कार्बनिक यौगिक है। उसके बाद मानव में बहुत सारा क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, जैसे प्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड। उसके बाद एड्रिनल ग्रंथि, अग्नाशय की लग्नांश की द्वीपिकाएं, जनन ग्रंथि में अंडाशय अबोर्डिशन, समझ गए। उसके बाद प्यूटरी ग्रंथि समझे, जो कपाल के हड्डियों में गड्ढे में स्थित रहता है, यह मस्तिष्क के धरातल एवं अन्य वृद्ध से संबंध रखती है। यह बहुत सारे अन्य कई महत्वपूर्ण ग्रंथियों का नियंत्रण करते हैं, इसलिए मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इसके दो भाग होते हैं, अग्रपिंडक, पश्चपिंडक। अग्रपिंडक से जो हार्मोन रिलीज होता है उसी से हम लोग क्या करते हैं, वृद्धि अधिक हो जाना या कम हो जाना अग्रपिंडक के हार्मोन से होता है। पश्चपिंडक तो क्या करता है, जल संतुलन और जनन ग्रंथियों पर नियंत्रण रखता है। उसके बाद थायराइड ग्रंथि, इसके द्वारा जो हार्मोन्स निकलता है थायरोक्सिन हार्मोन, इसकी कमी से क्या होता है, हम लोगों को आयोडीन की कमी से घेगा रोग हो जाता है, जिसको गलगंड या ग्वाइटर भी कहते हैं। उसके बाद पैराथायराइड ग्रंथि, यह मटर की आकृति की पॉलीयुक्त होती है, यह थायराइड के पीछे स्थित रहता है। यह रक्त में कैल्शियम की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।